आइए बच्चों, आज हम लोग परम्यूटेशन का थर्ड क्लास करेंगे। परम्यूटेशन का क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और प्लीज़ बच्चों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को कोई वीडियो छूटे ना। जो भी क्लासेस हो रही है वो पूरा सिलेबस के हिसाब से और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही हो रही है, और जो जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही सब कराया जा रहा है। तो बच्चों चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वीडियो 2 तक हम लोग किया हुआ है क्या कि अल्फाबेट कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर तक। आज उससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बाबू दिया हुआ है क्या। देखिए बोल दिया है कि संडे को अरेंज करिए। तो बाबू आप लोगों को संडे को अरेंज करने के लिए बोलेगा तो आप लोग जो एक्सपर्ट हो ACUNDAY सर संडे में टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब फैक्टोरियल 6। इसका मतलब इसको सॉल्व करिए सर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कितना हो गया सर 720 वेज। कितना हो जाएगा सर 720 वेज। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द संडे लेटर बिगिन विथ एस। बोल रहा है कि संडे को अरेंज करिए जहां पे क्या होगा लेटर बिगिन विथ एस होगा। याद रखिएगा क्या बोला है, लेटर बिगिन विथ एस मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए मान लीजिए ये संडे में टोटल 6 लेटर होता है ACUNDAY होता है बाबू। तो संडे में बोल रहा है ना ये 6 जो जगह है उसमें एस से शुरुआत होगी। तो एस से यदि शुरुआत होगी मतलब बचा हुआ 5 को ही हम अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि एस को तो हम फिक्स कर दिए हैं। इसका मतलब मेरे पास बचा कितना बाबू जगह, 5 जगह बचा है, 5 जगह बचा है। और मेरे पास अक्षर कौन कौन बचा देखो बाबू UNDAY यही बचा। ये 5 के लिए ये 5 जगह बचा हुआ है। तो मतलब 5 मेरे पास है जगह और उसको हम पुट करेंगे 5 जगहों में। तो क्या आएगा सर 5 5 5 मतलब फैक्टोरियल 5 होता है सर। मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना होगा बाबू 120 वे। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा बिगिन विथ एस मतलब उसको फिक्स कर दो। तो बचा कितना जगह सर 5 1 2 3 4 5 जगह बचा। और अक्षर में मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 जगह बचा हुआ 5 अक्षर है। तो 5P5 तो फैक्टोरियल 5। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेम क्वेश्चन बोल रहा संडे है लेकिन एस से बिगिन होगा एंड विथ वाई होगा। क्या बोला बाबू, बोल रहा है बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई। ध्यान से देखो बाबू संडे ACUNDAY संडे, इसमें कितना टोटल हुआ था बाबू 6 तो लेटर है, जिसमें क्या बोल रहा है ये फिक्स एस फिक्स और वाई फिक्स। मतलब इन दोनों को तो अब हिला नहीं सकते हम लोग। इन दोनों को यदि हिला नहीं सकते तो मेरे पास अब जगह कितना बचा बाबू 1 2 3 4, तो 4 तो जगह बचा सर। और हम लोग को पुट क्या क्या करना है सर UNDA, क्योंकि बाकी एस और वाई तो फिक्स है सर। UNDA मतलब 4 जगह बची हुई है तो फैक्टोरियल 4। तो ये कितना हो गया सर 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 24। आ गया बाबू बात समझ में। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो सर बिगिन विथ एस कर लिए, बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बिगिन विथ एस बट नॉट एंड विथ वाई। बिगिन विथ एस बट नॉट एंड विथ वाई। देखिए बाबू ऐसा जब क्वेश्चन बोले ना नॉट वाला क्वेश्चन आ गया मतलब 2 करना पड़ेगा। हम लोग को 2 स्टेप करेंगे तभी हम लोग नॉट का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखिए बाबू क्या बोला बिगिन विथ एस, पहले क्या बोला बिगिन विथ एस, पहले बोला बिगिन विथ एस, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला बिगिन विथ एस होने के बाद बोल रहा है नॉट एंड विथ वाई, नॉट एंड विथ वाई, नॉट एंड विथ वाई। तो जब भी बोलेगा बिगिन विथ एस एंड नॉट एंड विथ वाई, इसका मतलब हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को पहले बिगिन विथ एस निकालो। तो बाबू संडे में ACUNDAY 6 जगह जिसमें एस फिक्स। तो बचा मेरे पास अब भी करके हम लोग आए हैं बाबू कि 5 जगह मेरे पास बचा हुआ है। और मेरे पास है भी कितना लेटर बचा हुआ सर, एस को यदि फिक्स कर दिया जाए तो UNDAY
y ये 5 बचा हुआ है, तो 5p5 मतलब कितना हो जाएगा सर 120 वेज। ये कितना हो गया सर 120 वेज हो गया सर। ये तो समझ में आया। अब सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बिगिन विथ एस एंड नॉट एंड विथ वाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिगिन विथ एस करना पड़ेगा एंड एंड विथ वाई भी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है जब भी नेगेटिव बोले ना तो पहले उसका पॉजिटिव करो, नेगेटिव जब बोले तो पॉजिटिव करो तो इजी हो जाएगा। तो देखिए बाबू बिगिन विथ एस मतलब टोटल 6 लेटर, एस बिगिन एंड विथ वाई मतलब सर बचा कितना जगह, ये फिक्स हो गया और ये फिक्स हो गया, तो बचा सर मेरे पास 4 जगह। देखिए 4 जगह बचा हुआ है, उसमें से आपको पुट क्या करना है सर यू एन डी ए, ये 4 बचा हुआ मतलब ये 4, तो कितना हो गया सर 4p4 मतलब 24 वेज। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। ओके बाबू, यहां तक जब समझ में आ गया है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिगिन विथ एस एंड नॉट एंड विथ वाई निकालेंगे, नॉट एंड विथ वाई निकालेंगे। बाबू समझिए बात को, क्या बोला बिगिन विथ एस कितना आया, बिगिन विथ एस आया 120, मतलब एस से शुरुआत होने वाली 120 लेटर थी। ठीक है, लेकिन उसमें से y से खत्म होने वाला मतलब s से शुरुआत हो और y में खत्म हो, ऐसी कितनी नंबर अरेंजमेंट हुई है 24। s से शुरू होने वाली नंबर ऑफ अरेंजमेंट 120 और s से शुरू और y से खत्म होने वाली अरेंजमेंट कितना है 24। यदि इसको माइनस कर देंगे मतलब समझ में आ जाएगा कि s से स्टार्ट हुई है 120 और y से खत्म हो रही है 24, मतलब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या होगा कि s से शुरुआत होने वाली तो रहेगी लेकिन y से खत्म होने वाली नहीं रहेगी। मतलब बिगिन विथ s बट नॉट एंड विथ y जब रहे तो बिगिन विथ s और बिगिन विथ s एंड बिगिन एंड विथ y, बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई, ये दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर दोनों में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, समझ में आया। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया कि 5p5 कैसे सॉल्व हुआ तो बाबू आप लोगों को पता है 5p5 मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है, मतलब 120 वेज। और यदि किसी को ये नहीं समझ में आया कि 4p4 कैसे हुआ सर 24, तो ये होता है सर 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 24 वेज। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा सर, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिगिन विथ एस एंड डू नॉट एंड विथ वाई। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखिएगा बोल रहा बलून, बलून जो है उसको अरेंज करना है जहां पे दो तो एल डू नॉट कम टुगेदर। बलून बोला बाबू, बलून BALLON, बलून ये बोला है, इसको अरेंज करिए, ऐसे अरेंज करिए कि ये दो एल कम टुगेदर ना हो, नॉट कम टुगेदर बोला है। बोला बाबू नॉट कम टुगेदर, याद करो वो दिन जब भी मैंने बोला था नॉट कम टुगेदर बोले तो पहले टोटल अरेंजमेंट करिए। तो बाबू पहले अरेंज करिए, पहले अरेंज करिए बलून को। तो कितना लेटर है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 है ना बाबू, टोटल 7 हुआ। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 2 तो एल है मतलब डिवाइडेड बाय 2, 2 तो ए है मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा बाबू ये सॉल्व करके, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और ये देखिए बाबू 2 के लिए होगा 2 into 1, फिर ये 2 के लिए हो गया 2 into 1 हो गया बाबू। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 1260 वेज, 1260 वेज। देखिए 2 into 1 कटेगा, फिर इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1260 वेज। तो ये तो हुआ सर अरेंजमेंट होने के बाद अब क्या बोला है, बोल रहा है 2l नॉट कम टुगेदर। तो 2l नॉट कम टुगेदर, पिछला दिन में हम लोग वॉवेल नॉट कम टुगेदर सीखे थे, यहाँ पे सेव करना है, खाली एल बोला तो एल को लेके करना है। बोला 2l साथ में नहीं रह सकता, तो बाबू चलिए हम लोग क्या करते हैं 2l को कम टुगेदर करते हैं। लिखो बाबू, लिखो 2l कम टुगेदर, 2l कम टुगेदर, 2l कम टुगेदर यदि करेंगे इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए BAOONL एक साथ
हो गया बाबू सर। तो सबसे पहले ये यदि हो गया तो इसमें देखिए बाबू 1 2 3 4 5, मैंने बोला था टोटल का मतलब 1 होता है 6। आप लोग वीडियो 2 देख के जाके देखिए तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले आप लोग वीडियो 2 जरूर देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 मतलब फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय ओ कितना बार रिपीट हुआ सर? 2 बार। सर 1 2 बार नहीं हुआ क्योंकि अभी ये एक साथ है, तो वो कितना बार हुआ? 2 बार फैक्टोरियल 2। उसके बाद फिर इसको अरेंज करिए 2 एल को, तो ये हुआ सर फैक्टोरियल 2 और दोनों सेम है बोल के फैक्टोरियल 2। तो बाबू ये तो कट जाएगा। इसका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बाबू? 360 वेज। कितना आ गया बाबू? 360 वेज। तो ये तो बाबू एल कम टुगेदर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 2 एल नॉट कम टुगेदर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 एल नॉट कम टुगेदर का आंसर 2a नॉट कम टुगेदर का आंसर क्या हो गया? 2a नॉट कम टुगेदर 1260, जो टोटल अरेंजमेंट वो माइनस कम टुगेदर कितना है सर? 360, तो कितना हो गया? 900 वेज। सब समय याद रखिएगा, दो अरेंजमेंट जो टोटल हुआ था वो माइनस कम टुगेदर जो होता है उसको माइनस कर देने से हम लोग का क्या हो गया? नॉट कम टुगेदर का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि सर बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड टेबल बी अरेंज सो दैट द vowel ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। बोल रहा है टेबल, देखिए देखिए बोल रहा है टेबल, TABLE टेबल। ये टेबल जो है इसको बोल रहा है vowel ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। पहले मेरे पास ऑड प्लेसेस कितना है वो देखिए। टेबल 1 2 3 4 5 है वो ना, 1 2 3 4 5। इसमें ऑड मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो ऑड प्लेस मतलब क्या था? बेजोड़ संख्या वाला जगह, मतलब 1 3 और ये 5। ये मतलब मेरे पास ऑड प्लेस कितना हुआ? 1 2 3। मेरे पास टोटल ऑड प्लेस कितना है सर? टोटल ऑड प्लेस मेरे पास कितना हो गया बाबू? ध्यान से देखो 3। टोटल ऑड प्लेस मेरे पास 3 है और वॉवेल मेरे पास कितना? ए और ई। तो टोटल वॉवेल कितना है मेरे पास? टोटल वॉवेल इक्वल टू 2। देखिए ए और ई, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को इन तीनों जगहों में क्या करना पड़ेगा? 3 वॉवेल, 3 जो ऑड प्लेस है उसमें से 2 वॉवेल को पुट कर देना है। मेरे पास 3 जगह खाली है ये 2 वॉवेल को बैठाने के लिए, तो ए और ई ये कहीं पे बैठ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला वॉवेल जो है वो ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस मेरा 1 3 5 है, वॉवेल मेरा 2 ही है, ए और ई। या तो यहाँ बैठा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, कोई भी करके वो 2 ही जगह बैठेगा। तो 3 जगह है उसमें से 2 जगह बैठेगा। आप सर यदि मान लो, हम मान लिए कि ए और ई यहाँ बैठा, इसका मतलब मेरे पास बचा कितना? TBL। ये 3 जो बैठाएंगे ये बचा हुआ 3 जगह बैठाएंगे। यदि मान लो ये ए और ई यदि यहीं और यहीं बैठता, चलो मान लो यहीं पे बैठा 1 या 3 जगह में, मतलब फिर भी तो ये 3 जगह बचेगा। मतलब ये TBL को बैठाने के लिए मेरे पास 3 जगह है और पुट करना कितना है? 1 2 3 TBL को, मतलब 1 2 3, तो 3 को पुट कर देना है सर। आया बात समझ में बाबू? तो ये क्या हो गया सर? 3P2। इसका मतलब क्या हो गया सर? 3 इंटू 2 और 3P3 ये सेम मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके बाबू, तो ये 3P2 6 और ये कितना हो गया? 6, मतलब आंसर कितना हो गया? 36 वेज। आया बाबू बात समझ में? ये क्या बोला था? वॉवेल एट ऑड प्लेसेस। वॉवेल कितना प्लेस में बोला था? ऑड प्लेस में बोला था, तब जाके बाबू हम लोग ये कर दिए थे। ठीक है बाबू, अभी शायद नहीं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। आइए बाबू एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो मैंने लिया ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे में देखिए बाबू मेरे पास कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास कितनी जगह है? 7 जगह। 1 2 3 4 5 6 7। उसमें बोल रहा है वॉवेल जो है उसको बैठाओ ऑड प्लेसेस में। मेरे पास देखिए बाबू वॉवेल कितना है? वॉवेल देखिए 1 3 5 7। मेरे पास टोटल 4 जगह ऑड प्लेस है। मेरे पास ऑड प्लेस कितना हुआ? ऑड प्लेस मेरे पास कितना है सर? 4। और वॉवेल मेरे पास कितना है? देखिए ध्यान से, U E
ए मतलब टोटल 3 है, इसका मतलब सब पहले 4p3 4 वॉवेल 4 जगह खाली था और 3 वॉवेल है, लिख दिया बाबू। अब ध्यान से देखिए, मतलब ये गया मेरे पास से, ये भी गया, मतलब मैं मान लो कि कोई भी यूएई को यहाँ पे और मान लो यहाँ पे 1 3 5 7 4 जगह में से मैंने मान लो यहाँ पे बैठा है, तो बचा क्या क्या, टी बचा ना सर, टी बचा, ठीक है सर। उसके बाद क्या बचा, एस बचा, डी बचा और वाई बचा, मतलब ये बचा हुआ 4 कितने जगहों में जाएगा, 1 2 3 4 जगहों में जाएगा। इसको सॉल्व करिए बाबू, 4 × 3 × 2, 3 बार बोला था 4 × 3 × 2, और ये सर 4p4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, तो सर ये कितना हो गया 24 और ये भी हो गया 24, मतलब कितना हो गया सर 576। आया बाबू बात समझ में, आ गया बाबू बात समझ में। तो सेम टाइप का सम्स को हम एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देके समझाए हैं, ठीक है बाबू। ये किसको लेके समझाए, ट्यूसडे को लेकर। नेक्स्ट बाबू अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन को बोलता कि मान लो इसी क्वेश्चन को ट्यूसडे को ही अरेंज करने बोलता देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ट्यूसडे को अरेंज करो कहां पे, जहां पे वॉवेल जो है इवन प्लेस में होना चाहिए। वॉवेल कहां होना चाहिए, इवन प्लेस। तो प्लेस कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब मेरा पर इवेंट कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इवेंट मेरा कौन करने से 2 4 6 है ना बाबू। इसका मतलब इवेंट प्लेस मेरे पास कितना हो गया, इवेंट प्लेस मेरे पास हो गया कितना 3 2 4 6, ये 3 तो जगह मेरे पास खाली है, और मेरे पास वॉवेल है कितना बाबू, देख लो वॉवेल है मेरे पास के क्या सर यू है, ई है, ठीक है ना। ओके बाबू, ध्यान से देखिए वॉवेल मेरा क्या क्या हुआ, देखिए बाबू ध्यान से। तो वॉवेल मेरे पास क्या है, यूएई, वॉवेल मेरे पास क्या है यूएई, मतलब मेरे पास वॉवेल 3 तो है, तो 3p3 सर 3 तो जगह खाली है और वॉवेल में मेरे पास 3 ही है, तो बचा कौन, टी बचा सर, एस बचा सर, डी बचा सर और वाई बचा। ये चार जगह खाली है, देखिए 1 3 5 7, ये 4 जगह खाली है मेरे लिए, और कितना लेटर बैठाना है, 1 2 3 4, ये 4 लेटर बैठाना है। क्लियर है बाबू। तो ये 3p3 मतलब 3 × 2 × 1, और ये 4p3 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब क्या सर 6, और इसका मतलब सर 24, मतलब कितना आ गया सर 144 वेज। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आ गया। तो एक तो एग्जांपल मैंने ऑड लेके समझाया है और एक तो एग्जांपल मैंने इवन लेके समझाया है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट सम्स देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए नेक्स्ट सम्स आ गया। नेक्स्ट सम्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट सम्स देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल को अरेंज करो। क्या बोला, ट्रायंगल को अरेंज करिए, बोला ना बाबू। लेकिन याद रहना पड़े कि ये जो एंगल है ये सब समय सेम रहना चाहिए, मतलब सब समय एंगल लिखा रहना चाहिए। ये नहीं बोला कम टुगेदर, ये नहीं बोला कम टुगेदर का मतलब होता है AGNLE, ऐसा भी लिख सकते हैं। कम टुगेदर का मतलब ये भी हो सकता है EAGNL, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं बोल रहा है। क्या बोला है, बोल रहा है एंगल जो है सब समय इसी मैनर में रहना चाहिए, एंगल जो है सब समय इसी मैनर में रहना चाहिए। मतलब क्या हो गया बाबू, मतलब हो गया मेरे पास हम अरेंज किसको कर सकते हैं, टी को, और किसको आर को, और किसको आई को, और ये एंगल तो बेचारा एक हो गया है, एक मतलब टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ मेरा 1 2 3 4, मतलब फैक्टोरियल 4। ठीक है बाबू, मेरे पास 4 ही जगह हैं, 4 ही जगह अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4, तो 4 × 3 × 2 × 1 24। इससे इजी आपको कोई नहीं समझाएगा, ये सबसे इजी तरीका है बाबू। देख लिए बाबू, आज का अल्फाबेट से रिलेटेड सम्स बहुत सारा मैंने अल्फाबेट से रिलेटेड सम्स कर दिया है। तो जितना भी सम्स कराए हैं सारा इंपॉर्टेंट सम्स है, थोड़ा सा फास्ट कराए हैं,
ठीक, क्योंकि बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसको अप्लाई करिए और सम्स बना के लेके चलिए। एकदम बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सम्स बना सकते हो। ठीक है, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, आप लोग सभी दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपको ऐसा ऐसा वीडियोस, ऐसा ऐसा क्लासेस आपको मिलते रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी 2 परमुटेशन का क्लास बचा हुआ है, 2 क्लास और देंगे तब जाके मेरा टोटल परमुटेशन खत्म होगा। मतलब 5 क्लास में परमुटेशन खत्म होने वाली है, जिसमें आज तीसरा खत्म हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आप लोगों को बेल बटन रखिए दबाकर, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ रहा है। ठीक है बाबू, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।